Hello friends, welcome to my channel. I am Sanjeev Khanna. धर्म कर्म ये नाम सुनते ही सीधा एक जहन में एक बात आती है कि जिंदगी की बात हो लाइफ। तो धर्म और कर्म जैसे लाइफ के दो दो पिलर्स हैं, दो इंजन्स हैं एक लाइफ के। और अगर एस्ट्रोलॉजी जानने वाले रिफ्लेक्ट करें तो उनका सीधा ध्यान जाएगा धर्म कर्म के नाम पे सैटर्न एंड जुपिटर। तो सब जानते हैं कर्म कर्म का कारक आपका सैटर्न और जुपिटर आपका धर्म का कारक। अब धर्म को रिलीजन से नहीं कंफ्यूज करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। धर्मा इज योर इनहेरेंट जो ड्यूटीज हैं, आपकी जो मॉरल ड्यूटीज हैं, जो एज ए फादर, एज ए चाइल्ड, एज ए पर्सन, एज हस्बैंड, एज ए वाइफ। तो ये सब जो ड्यूटीज हैं आपकी, जो आपको इस जीवन में करनी है एट डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज धर्मा। तो धर्मा को हमारे जैसे धर्मा ट्राइन 3 ग्रहों को बोलते हैं 159, तो वो धर्मा। तो जुपिटर रिफ्लेक्ट्स धर्मा और सैटर्न रिफ्लेक्ट्स कर्मा। अभी ये दो मेन इंजन्स हैं लाइफ के, जो लाइफ को ड्राइव करते हैं। अभी सोच कर देखिए, धर्म और कर्म, इन दो चीज़ें, इट इन्वॉल्व एवरीथिंग इन लाइफ। अब इंसान बोले कि ये दो ही चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है? दो, अभी धर्म है आपका, धर्म अपना निभाते हुए क्या आप जिंदगी के बाकी काम नहीं करोगे? सभी काम एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, वो सब वो भी धर्म है। शादी करोगे जब उम्र आई तो वो भी एक धर्म है, बच्चे होंगे वो भी एक धर्म है, बच्चों को परवरिश देना वो भी एक धर्म है। तो सारे एस्ट्रोलॉजी के, आपके हॉरोस्कोप के सारे घर और सारे ग्रह एट डिफरेंट टाइम्स इन लाइफ, तो वो सब अपने रिजल्ट देते हैं। बट उसी के बीच में वो सारा अपना सर्कल जो होता है, सारी बाउंड्रीज आर डिटरमिन्ड बाय धर्म एंड कर्म। अब ये तो हुआ कि हर इंसान लाइफ की सभी स्टेजेस में से निकलता है, सभी धर्म करते हैं, सभी कर्म करते हैं। अब अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अब अच्छे बुरे की कोई कोई परमानेंट डेफिनेशन तो है नहीं। ये इट इज एक सब्जेक्टिव सी एक डेफिनेशन है, अपने अपने अपना अपना ट्रूथ है सबका। तो विच इज कॉल्ड परसीव्ड ट्रूथ। तो उसी के हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है वो काम करता है, और उसका रिफ्लेक्शन आपके हॉरोस्कोप से मिल जाता है कि कैसे आप कर रहे होंगे। तो धर्म एंड कर्म, तो जब ये दो 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 मेन इंजन्स, दो जो पिलर्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, जब ये साथ में बैठे हुए हैं आपके हॉरोस्कोप में, अब काम तो सबने अपना अपना करना ही है। अब ये दो फोर्सेस जब एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, अब देखिए क्या क्या करने वाले हैं वो। अपना अपना इनके नॉर्मल कार्य तत्व वो सब जानते हैं। जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है और सैटर्न बेनिफिक प्लेनेट है। और जुपिटर के बारे में हम जानते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठता है स्थान हानि करता है, और उसकी दृष्टि जो होती है वो आपके स्थान की वृद्धि करती है। तो जुपिटर की दृष्टि, एक स्पेशल दृष्टि 5 और 9 है बिसाइड 7। तो 5, 7, 9, ये इस स्थान पे जुपिटर आपकी दृष्टि डालता है। ये नॉर्मल फीचर्स हैं जुपिटर के। और सैटर्न स्थान वृद्धि करता है, जहाँ बैठता है उस स्थान की वृद्धि करता है, और उसकी दृष्टि जहाँ पड़ती है तो वहाँ पे वो नुकसान करता है। तो 3rd and 10th बिसाइड 7, वो उसकी स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी दृष्टि यहाँ पड़ती हैं तीसरे और 10वें पे। तो ये तो इनके एक फीचर्स हुए। अब जब ये इकट्ठे बैठे हैं, अब देखिए एक स्थान पे बैठ गए, एक धर्म है, एक कर्म है, एक मॉरल ड्यूटीज है, एक
जस्टिस है और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। एक मेलेफिक है, एक बेनिफिक है। एक घर को का वृद्धि कर रहा है, एक घर की नुकसान कर रहा है। अब देखो, दो अपोजिट फोर्सेस एक घर में बैठी तो क्या होने वाला है? उस घर को आप असेस करेंगे कि ये घर के क्या आपके कार्य तत्व हैं। अब उन पे अभी ये एक सिंपल सी स्टेटमेंट हो जाती है कि घर का नुकसान करेगा या घर की वृद्धि करेगा। तो इसको एक मॉनेटरी या डिफरेंट टर्म्स में नहीं ले सकते। इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि वृद्धि करेगा शनि जिस स्थान पे बैठा हुआ है, तो क्या वृद्धि क्या करेगा? तो जिस स्थान पे बैठा हुआ है उस घर के जो कार्य तत्व हैं उनको आप बखूबी करोगे, वो यू विल गेट मोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क। वो अपने कर्मों को निभाने के लिए ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुछ लोगों को ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, तो घर की वृद्धि हुई, आप कार्य करोगे, आप कर्म करोगे। जुपिटर साथ में बैठा हुआ है, तो उसका कैरेक्टर बोलता है कि स्थान की हानि करता है। तो हानि करता है मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके कर्म कर रहे हैं, तो उनको स्लो डाउन करेगा बाय वे ऑफ स्टिकिंग टू द एथिक्स, कि आप धर्म से ही वो कर्म करेंगे। आप अननेसेसरी यू विल नॉट जंप ओवर द रूल्स। आप जंप करके नहीं जाएंगे, आप पूरे एथिक्स से, अपने वर्क एथिक्स से सब काम करेंगे, जुड़े रहेंगे धर्म से, चाहे काम स्लो हो जाए। अब होता यही है कि जब आप पूरे रूल्स, एक तो शनि तो वैसे ही गोज बाय रूल्स, तो शनि रूल से काम करवाएगा आपसे, स्लो सिस्टमेटिकली ये काम कराता है, जुडिशियसली काम करवाता है। और जो एथिकल पार्ट है वो आपकी आपकी मानसिकता में वो जुपिटर की वजह से आ जाता है कि ये आपका कर्म किसी को नुकसान ना करे, ऐसी आपकी सोच बन जाती है। तो अब वही सोच डिफरेंट लोगों की डिफरेंट होती हैं, पर सोच आपकी जुपिटर यही देता है कि आप किसी का नुकसान ना करें, आप जुडिशियसली काम करें, आप धर्म से, अपने अपनी ड्यूटी से जुड़े हैं, राइटियसनेस से काम करें। तो ये सारे काम करना और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और स्टिकिंग टू द एथिक्स और वर्क रूल्स, तो वो काम को थोड़ा सा स्लो हो जाता है, एक कश्मकश में आप हो जाते हैं। कश्मकश के थ्रू काम तो आप कर जाते हैं, पर कई बार कर्म के हिसाब से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि ओह आई कुड हैव डन बेटर, ठीक है, बट अंदर से होती है कि एनीवे, क्यों आप बड़ी जल्दी रिकंसाइल कर लेते हैं, क्यों वो आप एथिक्स से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो आप उसी पॉइंट पे आके सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपको तसल्ली मिलती है। काम करने की एक सेटिस्फेक्शन इज डिफरेंट, अब काम करने के बाद एक तसल्ली होना इज डिफरेंट, वो जुपिटर देगा। तो ये जुपिटर और शनि का कॉम्बिनेशन आप करें, जो जो काम भी आप करोगे, देखो किस घर में ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, अब किस किस घर की लॉर्डशिप है, कहाँ कोई देख रहा है, कोई और घर इनको कोई और प्लेनेट इनको आस्पेक्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें किस किन घरों से जुड़े हुए हैं, वो कार्य आप करोगे अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से। ये है जनरल रूल। जो भी काम करोगे, जिस एरिया में भी करोगे, ये एस्पेक्ट्स जुड़े रहेंगे आपकी सोच के साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ। यू विल बी नोन एज ए पर्सन वर्किंग विद रूल्स एंड विद एथिक्स। चीट नहीं करते हो आप किसी को, आप चीट करने की सोचते भी नहीं हो, और कोई आपके लिए कुछ काम करे तो ग्रेटिट्यूड आपका रहता है, तो आभारी रहते हैं आप लोगों के, वो आपका एटीट्यूड दूसरा है, थैंकफुल किस्म की आपकी नेचर है।
तो ये एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी बनाता है। अभी एक जज का रोल देखिए, अब जज का क्या रोल है? सिस्टमैटिकली चीज़ों को असेस करना, उस केस को असेस करना, आपकी जो कर्म है उनको असेस करना, और फिर ये भी देखना कि कोई किसी अननेसेसरी किसी को नुकसान ना हो जाए, या आपका ही कोई नुकसान और ना हो जाए, गलत जजमेंट ना हो जाए। तो वो जुपिटर देखता है। तो जुपिटर एंड सैटर्न कॉम्बिनेशन वाले लोग, दे कैन बी वेरी गुड जजेस। तो जुडिशियसली उनको काम करना आता है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो अभी इसको डिफरेंट डिफरेंट घरों के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज डिफरेंट काम करेंगे। हर इंसान डिफरेंट काम करता है, डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो एक ही काम दो लोग साथ के साथ भी कर रहे हैं, फिर भी उनकी मेंटल स्टेट डिफरेंट रहती है। क्यों? उनके हॉरोस्कोप में डिफरेंट प्लेसमेंट्स होंगी, तो उसके हिसाब से उनका सेटिस्फेक्शन लेवल, काम तो वही करेंगे, बट जो जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दैट विल बी डिफरेंट। तो उसी हिसाब से अब कोई एग्जांपल देके मैं बात करूं, एक हॉरोस्कोप मैं अभी आपको दिखाता हूं। तो अभी इस ए नोन पर्सन, इस इंसान की हॉरोस्कोप में अगर आप देखते हैं तो ये एरीज लगन वाला इंसान है, और जुपिटर और सैटर्न आप देखते हैं कि ये 10वें स्थान में पड़े हुए हैं जन्म कुंडली में। तो ये यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न इकट्ठे पड़े होने की वजह से आप देखिए, अब थ्योरी जो मैंने आपको बताई उस किस्म की एट 100% अप्लाइज टू दिस पर्सन। अभी सारे 25 30 30 35 साल के करियर में, अभी देखो ऐसे लोग जो होते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिकली चलते हैं, एथिक्स से चलते हैं, तो इनकी ग्रोथ बड़ी स्लो होती है। लंबे समय तक ये काम करते हैं, नौकरियां लंबी लंबी, ऐसे नहीं है कि 1 साल नौकरी की और फिर झट से बदल लिया, कहीं अपॉर्चुनिटी मिली। दे बिलीव इन लॉयल्टी, लंबे लंबे समय के लिए काम करते हैं। अभी 30 35 साल की करियर में इस इंसान ने सिर्फ 2 3 नौकरियां बदली। 15 16 17 साल एक जगह पे नौकरी, फिर भी 10 साल एक जगह पे नौकरी, फिर 6 7 साल एक जगह पे नौकरी। ग्रोथ बड़ी स्लो होती है, ग्रेजुअल ही ग्रोथ होती है। काम करने में दे आर वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस पर्सन एग्जैक्टली सेम चीज़ें लाइफ में ऐसे ही हुआ है। वो आपको उस चीज़ रिवॉर्ड मिलने में सेटिस्फेक्शन नहीं होती है कि यू शुड हैव गॉट बेटर, बट वो शनि और बृहस्पति साथ में है, तो धीरे धीरे चलता है, और आप ना तो रिवोल्ट करते हैं, ना कोई पंगा लेते हैं। तो धीरे धीरे जो आता है उसकी वो एक्सेप्ट करते हैं, और अपने घर में खुश रहते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल, जॉब से घर गए तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल सही है, संतुष्टि से आप जीते हैं, काम पूरा करते हैं आप। तो ये इस पर्सन की मैंने देखा कि इस सारी थ्योरी से ये 100% अप्लाई करती है। तो ये सिमिलरली अभी और किसी घर में भी आप देखते हैं। अब बाकी जो कर्म होंगे, अब वो राहु कुछ डिटरमिन करेगा, मून कुछ डिटरमिन करेगा, तो सन वीनस कुछ और डिटरमिन करेंगे। वो जन्म पत्री का टोटल लाइफ की असेसमेंट डिफरेंटली होती है, बट इन दोनों ग्रहों के इस जन्म पत्री में तो यही देखने में आया कि करियर में लंबे लंबे समय तक काम करते हैं, ग्रोथ ग्रेजुअल होती है, और रिवॉर्ड्स शायद जितना डिजर्व करते हैं उससे कम मिलता है, बट दे आर वेरी सेटिस्फाइड पीपल स्टिकिंग टू द एथिक्स। लालची लोग नहीं होते, ये आर नॉट ग्रीडी। तो ये सारे इस जन्म पत्री में बड़े साफ तरीके से दिखाया गया है। तो होप
आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और इनको अप्लाई करिए, देखिए, ढूंढिए किस किस के जन्म पत्री में मिलती हैं और कौन से घर में मिलती हैं। उन घरों के रिजल्ट्स डिफरेंट, बट ये इस चीज़ को आप डेफिनेटली पाएंगे। और देखिए, मिलते हैं, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक यू वेरी मच।